गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 9 में। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और काइनेमैटिक्स चल रहा है। और काइनेमैटिक्स में फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अंडर ग्रेविटी मोशन बोलते हैं हम लोग, और ये लीनियर मोशन का केस नंबर 2 में आता है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड। और वो बेसिक ट्रिक ये है फ्रेंड कि आप लोग उससे ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बिना फार्मूला अप्लाई किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और मतलब क्वेश्चन को आप लोग देखते ही बता दीजिएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है ना फ्रेंड। उस ट्रिक को हम लोग फ्रेंड गैलीलियो ट्रिक के नाम से भी जानते हैं लोग। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हाँ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं इससे पहले की ट्रिक की तरफ मैं बढ़ूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग इस चैप्टर में केस 3 केस पढ़े थे हम लोग, उस 3 केस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर देता हूँ। ठीक है ना। ओके सर। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 1 में मैं क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना फ्रेंड, और वो h हाइट का है। ठीक है, और उसे ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब कि u जो होगा उसका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है ना फ्रेंड। और यहाँ पे g जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे गिरने से पहले v होगा। ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोगों को वेलोसिटी पूछा जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, वेलोसिटी पूछा जाएगा तो क्या होगा, √2gh। ठीक है ना फ्रेंड। इस केस में वेलोसिटी पूछा जाता है तो √2gh हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इसमें टाइम पूछा जाएगा तो टाइम किस प्रकार से फाइंड करिएगा आप लोग, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at वाला फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग यहाँ से ये पुट कर दीजिएगा, √2gh। u तो 0 होगा क्योंकि u जो ये निगेटिव होगा फ्रेंड, ये वेलोसिटी जो होगा निगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो भी वेलोसिटी या फिर जो भी एक्सेलरेशन नीचे आएगा तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसे निगेटिव मानेंगे। ठीक है। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस gt। ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/g हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड। इस प्रकार से, या इसे आप लोग u/g भी लिख सकते हैं लोग। ठीक है ना। ओके सर। और केस नंबर 2 में क्या था फ्रेंड, केस नंबर 2 में जो था हम लोग का था वो सेम ही केस था, बस उसमें केवल किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ हम लोग नीचे u वेलोसिटी के साथ हम लोग नीचे थ्रो कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे u जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हो जाएगा और यहाँ पे g तो निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में टाइम भी पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोग लीनियर मोशन का इक्वेशन अप्लाई करके आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। h दिया हुआ है तो h बराबर आप लोग फार्मूला लगा लीजिएगा, s इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है ना। ये वाला फार्मूला लगा के यहाँ से t निकाल लीजिएगा। ठीक है। और t निकालने के बाद में v निकाल लीजिएगा, ये वाला फार्मूला लगा के v बराबर u माइनस gt, ये वाला फार्मूला लगा के v निकाल लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड हाइट अगर पूछेगा, वेलोसिटी दे दिया होगा, हाइट पूछेगा तो हाइट बराबर फार्मूला आप लोग ये लगा सकते हैं, v²/2g। ठीक है। इस प्रकार से। तो ये फ्रेंड हो गया, ये केस में ये फार्मूला हो गया फ्रेंड, ये सारे फार्मूला हो गया। ठीक है ना फ्रेंड। ये सारे फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ये कैसे फार्मूला का यूज किया जाएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और वैसे भी मैं ये सारे फार्मूला को बेहतरीन तरीक़ा से पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से डिस्कस किए हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग केस नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, केस नंबर 3 में क्या था, केस नंबर 3 में क्या था फ्रेंड, कोई भी केस नंबर 3 में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग u वेलोसिटी के साथ हम लोग ऊपर के तरफ में थ्रो कर रहे थे लोग। ठीक है। तो एक निश्चित हाइट पे जाके वो वापस नीचे आ जाता था। ठीक है। और ये हाइट था h। ठीक है। ठीक है सर। ये जो हाइट था वो h हाइट था।
ठीक है। तो फ्रेंड इसमें एक्चुअल में पूछा जाता है कि इसमें टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगा एट मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, और क्या होगा फ्रेंड। और इसमें हम लोगों को पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये सारे सवाल इसमें पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसका फार्मूला तो आप लोगों को मैं बताया हूँ सब फार्मूला क्या होता है कि टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला जो होता है, टाइम ऑफ एसेंट का जो फार्मूला होता है वो U/G होता है, ठीक है, ओके सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2U/G हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना, ओके सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा एट मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये तो आप लोग जानते हैं लोग। और एच मैक्स का जो फार्मूला होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, U²/2G हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये सारी चीज़ें आप लोग मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि फ्रेंड हम लोगों को ये सारे फार्मूला तो हम लोगों को मालूम है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड, और वो ट्रिक को हम लोग गैलीलियो ट्रिक के नाम से जानते हैं लोग। तो चलिए लोग आप लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम उस ट्रिक को बताते हैं, ओके सर। चलिए फ्रेंड, तो हम अब इसे इरेज करते हैं, ओके सर। देखिए फ्रेंड, वो ट्रिक को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ में मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिए लोग, ठीक है, इस प्रकार से। और ये मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा वो एच मैक्स पहुंचा, ठीक है, ओके सर। तो यू का वैल्यू जो दिया है फ्रेंड, हम लोग का यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है जो होगा 40 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ओके सर। तो हम लोगों से पूछेगा फ्रेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, और फ्रेंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये सारे सवाल जो है हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, एक तो पहला मेथड ये है कि हम लोग इसे फार्मूला से बना लेंगे लोग, ओके सर। तो चलिए फार्मूला से हम लोग बना लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, आइए मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीक़े से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, ये कोई भी ये वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है तो यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ में -g लगेगा, ठीक है ना, ओके सर। तो देखिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2U/G, यानी कि 2U। यू का वैल्यू कितना दिया है, यू का वैल्यू दिया है 40, और 40 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है बराबर होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, U/G, यानी कि 40/10, यानी कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है फ्रेंड। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, U²/2G, ठीक है सर। तो U का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 40 दिया है। तो 40 का स्क्वायर हम लोग करेंगे लोग, और 2G 2 × 10 हम लोग करेंगे लोग। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। और 2G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना फ्रेंड।
तो देखिए फ्रेंड, ये तो फार्मूला से हम लोग फाइंड कर लिए लोग, ठीक है, ये तो हम लोग फार्मूला से फाइंड कर लिए लोग, लेकिन अब हम लोग को शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे राइट डाउन करिए लोग आप लोग, ठीक है ना, और मैं इसे ट्रिक से किस प्रकार से बनाया जाएगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। ओके सर, चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग। चलिए हो गया फ्रेंड्स, ओके सर, हो गया। देखिए फ्रेंड, ये आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए लोग कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो 8 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट जो हो गया 4 सेकेंड हो जाएगा, और ये 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं ट्रिक से बताऊंगा तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके सर, ओके सर। देखिए फ्रेंड, ट्रिक ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे लोग ना फ्रेंड, तो ये 1 सेकंड के बाद में ना जाकर इसका जो वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी जो होगा वो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंके लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से गया, 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड ये जो है ना, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 10 से कम हो रहा है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड लॉजिकली ये राइट है फ्रेंड। आप लोग लीनियर इक्वेशन के अगर फार्मूला में अगर आप लोग पुट करके देखिएगा तो आप लोग का आंसर ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हुआ है ना, तो देखिए हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालते हैं लोग 20 ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए लोग s इक्वल टू क्या होता है 1 मिनट, s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो s का वैल्यू मान लेते हैं कितना दिया है हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। ओके सर, एक मिनट, हम लोग v बराबर u प्लस 80 फार्मूला लगा के निकाल देते हैं लोग। v का वैल्यू फ्रेंड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड एट द हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो होगा 0 हो जाएगा। ओके सर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर ही तो जा रहा है ना। ओके सर, और ये u का वैल्यू फ्रेंड कितना दिया है 1 सेकेंड, वेलोसिटी तो हम लोगों को निकालना है एट द 2 सेकेंड में, ठीक है। और u का वैल्यू जो दिया है वो फ्रेंड 40 दिया है, और -10 इंटू कितना सेकेंड में निकालना है 2 सेकेंड पर। तो v का क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v का वैल्यू फ्रेंड क्या हो गया 2 सेकेंड पर, एट द 2 सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से 3 सेकेंड में निकालिए लोग एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो इसका क्या हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80। तो v का वैल्यू निकालना है हम लोग को 3 सेकेंड में, u का वैल्यू 40 है, -10 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड एट द 3 सेकेंड पर आ ही गया है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड ये लॉजिकली सही है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये तो ट्रिक है ना, ट्रिक है ना फ्रेंड। तो ट्रिक है तो हम लोग को लॉजिकली देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग तो इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे लोग। तो यहाँ से आप लोग लॉजिकली समझ में आ गया कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब आप लोग बोलिएगा कि सर एट द 4 सेकेंड पर सर ये वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन फ्रेंड आप लोगों को इतना तो मैं बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है बराबर होता है, और जाने में जो वेलोसिटी होता है और आने में जो वेलोसिटी होता है वो भी सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एट द 4 सेकेंड, एट 5 सेकेंड पर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर फ्रेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा
फिर से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एट t = 6 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। t = 7 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और t = 8 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि t जाने का समय जो होगा यानी कि u बराबर v जो होगा इक्वल टू होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी इक्वल हो रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट 4 सेकेंड है और टाइम ऑफ डिसेंट 4 सेकेंड है। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग ऐड कर देंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया फ्रेंड, 8 सेकेंड आ गया क्या, निकल गया क्या फ्रेंड, यहाँ से निकल गया क्या, ओके सर, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग का 8 सेकंड निकल गया, जो कि यहाँ पे दिया है। टाइम ऑफ एसेंट 4 सेकंड, ओके सर। और फ्रेंड मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है फ्रेंड, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अलग से बनाकर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर कितना 40 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए फ्रेंड ऐट द, यहाँ पे फ्रेंड x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 सेकेंड में फ्रेंड बटा है ना, तो हम लोग इसको 4 डिवीजन में बांट लेंगे, ठीक है, ऑड संख्या में, ऑड नंबर में। इसीलिए इसको गैलीलियो ऑड नंबर, गैलीलियो ट्रिक ऑफ ऑड नंबर भी बोलते हैं लोग, इसे गैलीलियो ऑड नंबर ट्रिक बोलते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेकेंड में हम लोग 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 4 पॉइंट में भी 1 2 3 4, x के बाद में ऑड नंबर 3x, और 3x के बाद में ऑड नंबर 5x, और 5x के बाद में ऑड नंबर 7x, और x के जगह पर हमेशा फ्रेंड 5 होगा, 5 मीटर, ठीक है। और ये 5 मीटर फ्रेंड कैसे होगा ना, ये समझिए कि लॉजिकली ये सही भी है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को लॉजिकली कैसे सही है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 सेकेंड है, तो क्या लिख सकते हैं 3x, उसके बाद में 5x, उसके बाद में 7x, ठीक है। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 15 हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 हो जाएगा, और 7 × 5 35 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ना फ्रेंड, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये सारे को जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि 5 हो गया प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35, तो कितना हो गया फ्रेंड 5 और 15 25 20 और 25 45 और 45 और 35, यानी कि 80 मीटर हो गया। और यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हाइट होगा वो 80 मीटर होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट जो है हम लोग का 80 मीटर आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड, बिना फार्मूला के यूज किए हम लोग ये सारी चीज़ निकाल लिए रुके नहीं, ओके सर। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, इरेज करूँ मैं इसे, ओके सर। देखिए फ्रेंड, अब मैं ना आप लोगों को ये मतलब कि इसमें ना एक चीज़ है कि इस ट्रिक में कि आप लोग को 10 के मल्टीप्लिकेशन में वेलोसिटी रहेगा ना, तब ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट और किसी भी टाइम पे आप लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप लोग फुल मेथड से चाहिएगा, लोग किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगा। और फ्रेंड, और मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 1 सेकेंड में ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ऊपर फेंक रहे हैं लोग। इसका जो u जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, ज़रूर कुछ मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और जाने के बाद में ये वापस लौट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो 0 होगा एट द मैक्सिमम पॉइंट पे, और ये h मैक्स कुछ है, ठीक है। तो फिर से यही पूछेगा इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट
ठीक है, और टाइम, और अब 5वें टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बराबर वॉट। तो देखिए फ्रेंड, इतना कुछ फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला तो लगा सकते हैं लोग, लेकिन फ्रेंड बिना फार्मूला को ना हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 10 से कम होगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में t इक्वल टू 1 सेकंड में 10 से कम हो जाएगा वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 में 10 से कम होगा तो 10 हो जाएगा। और 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड पे, ठीक है। और 4 सेकंड में फ्रेंड क्या हो जाएगा, 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 4 सेकंड में फ्रेंड क्या हो जाएगा, फिर से 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या हो जाएगा, और फिर से 10 से बढ़ेगा तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, नीचे आने के समय में बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 10 से वेलोसिटी घटेगा और नीचे में 10 से वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन जो है नीचे के डायरेक्शन में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। और ऊपर जो है वो वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। कितने से इंक्रीज करेगा, तो 10 से इंक्रीज करेगा। 10 से क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि 10 जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर। और यहाँ पे t इक्वल टू 6 पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, t इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस फ्रेंड, तो हम लोग को t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और h मैक्स पर फ्रेंड क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड, t इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होगा 3 सेकंड हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकंड जाने में और 3 सेकंड आने में। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होगा 6 सेकंड हो गया। और फ्रेंड बोल रहा है कि एच मैक्स पूछ रहा है, तो एच मैक्स के लिए देखिए हम लोग यहाँ से डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा बिना कोई प्रॉब्लम को। मान लीजिए कि कोई हाइट पर गया वेलोसिटी, ओके सर। तो फ्रेंड मैं क्या बोला था कि अगर वेलोसिटी जो है वो 3 सेकंड में जाता है और 3 सेकंड में आता है, तो हम लोग इसे 3 पार्ट में डिफाइन कर लेंगे लोग। मान लेते हैं कि x पार्ट में डिफाइन कर लिए लोग, और इसका ऑड क्या हो जाएगा 3x, और इसका ऑड क्या हो जाएगा 5x, ठीक है फ्रेंड। तो x का जो वैल्यू होगा ना वो 5 होगा, ठीक है, हमेशा से ही। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा 30 40, यानी कि 45 मीटर मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, अब तो हम लोगों का ये सारा चीज़ें जो होगा ये हम लोग का ट्रिक से आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फ्रेंड हम फार्मूला से ना ये सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ, ठीक है। तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स हो गया। तो देखिए मैं अभी से फार्मूला से बताता हूँ। तो टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या होगा फ्रेंड, देखिए मैं फार्मूला से सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला क्या होगा, u/g होगा। u का वैल्यू कितना है 30 है, g का वैल्यू कितना है 10 है, यानी कि 3 सेकंड हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होता है 2u/g होता है। 2u का वैल्यू 10 है, ये g का वैल्यू 10 है, तो कितना हो गया फ्रेंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। 30 ना है, u का वैल्यू 30 है, तो कितना होगा फ्रेंड 6 सेकंड हो गया। और मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होता है u²/2g। तो u का वैल्यू कितना है फ्रेंड 30 का स्क्वायर/20, यानी कि 900/20, यानी कि 40 मीटर। तो ये फ्रेंड हो गया सारा फार्मूला से। आप लोगों को अभी देखकर लग रहा होगा कि फार्मूला तो सर आसान है, लेकिन फ्रेंड आप लोगों को बोल दीजिए कि t5 पे वेलोसिटी कितना होगा, तो ये आप लोगों को निकालने में फार्मूला से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना।
लेकिन मैं फिर भी मैं आप लोगों को निकाल कर बताऊंगा कि T5 पे वेलोसिटी कितना होगा। तो चलिए आप लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर। यस फ्रेंड, तो देखिए लोग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि T=5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना मुश्किल होता है फाइंड करना। हम लोग तो ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से 20 मीटर पर सेकेंड फाइंड कर लिए लोग, लेकिन मैं फार्मूला से यदि फाइंड करूँगा तो कितना मतलब मुश्किल होता है। ठीक है ना फ्रेंड, आप लोग फार्मूला लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा और हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए मैं फार्मूला से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम लोगों का ये मान लीजिए कि हम लोगों का टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं लोग। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या होता है 2u/g। u का वैल्यू कितना है दिया है फ्रेंड 30 और g का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी कि 3 सेकेंड जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है। ओके, तो 3 के बाद में फ्रेंड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 सेकेंड होगा एट द पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 सेकेंड और यहाँ पे 5 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी u मान लेते हैं लोग 0 मीटर पर सेकेंड। मानना क्या है, वैसे भी होता भी है, क्योंकि यहाँ पे v जो होगा वहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसके लिए u का जो वैल्यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि v जो है यहाँ पे रुक जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ओके, तो t फ्रेंड क्या यहाँ पर होता है 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो 1 सेकेंड होगा। 1 सेकेंड और फिर 2 सेकेंड और फिर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो हो गया हम लोग का ट्रिक से, लेकिन मैं अब फार्मूला से बताऊँगा। ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अब हम फार्मूला से बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, s = ut प्लस 1/2 gt²। s का वैल्यू फ्रेंड क्या हो जाएगा, s का वैल्यू फ्रेंड हम लोग को निकालना है। u का वैल्यू फ्रेंड क्या हो जाएगा 0 × t माइनस 1/2 10। t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और s यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 × 4 हो जाएगा, यानी कि s का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा 20 मीटर हो जाएगा t = 5 पे। ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला लगाते हैं, v = u² प्लस 2as। ठीक है, ये फार्मूला होता है हम लोग का। चलिए हम ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, और u तो हम लोग को 0 हो जाएगा। ओके सर, -2 × g का वैल्यू 10 और इंटू s का वैल्यू कितना है फ्रेंड 20 है। ओके सर, तो v² बराबर क्या हो जाएगा 0 - 400। ठीक है, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया फ्रेंड, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड फार्मूला से हम लोग इस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग। ठीक है, लेकिन ट्रिक से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे फाइंड कर लिए लोग। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड, अभी तक हम लोग जितने भी ट्रिक जाने लोग, जितने भी फार्मूला जाने लोग, वो हम लोग का यही मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो फ्रेंड, अब हम लोग जो भी हम लोग को ट्रिक जानना था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, मैक्सिमम हाइट निकालने का, T5 पे कितना एक्सेलरेशन होगा, T6 पे कितना होगा, यहाँ पे T4 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछ देता है और डिस्टेंस पूछ देता है, स्पीड पूछ देता है। तो आप लोग ट्रिक से भी बता सकते थे और फार्मूला से भी बता सकते थे। ट्रिक से अगर बताते तो क्या होता, t = 3 सेकंड पे 0 वेलोसिटी, तो 4 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, t = 5 पे 20 मीटर पर सेकंड और t = 6 पे 30 मीटर पर सेकंड। क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आता है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। अब हम न्यूमेरिकल आप लोगों को देते हैं बोर्ड पे, और न्यूमेरिकल को बनाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे।
ओके सर। यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विथ द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। यस फ्रेंड, ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में लिखा है, बाकी इससे तो 12 क्वेश्चन हम लोग पिछले अभी सॉल्व किए लोग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन केवल लैंग्वेज में लिखा है, बस यही अंतर है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़कर समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप विथ द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी। मतलब कि ये एक बॉडी है फ्रेंड, उस बॉडी को 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर के तरफ में फेंका जा रहा है, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ में फेंका जा रहा है। तो यही पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट फ्रेंड कितना होगा, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u²/2g। तो u का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड? 15 दिया है। 15 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, और डिवाइडेड बाई 20। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसे 5 से कैंसिल करिएगा लोग, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 25, यानी कितना हो गया फ्रेंड? 45 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 25, यानी कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर आंसर हो जाएगा। यस फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और इसमें क्या सबसे जो मेन फार्मूला जो है ये, जो कि मैं बताया हूँ आप लोगों को, H max = u²/2g, ये फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग इसे। ओके सर। यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। यस फ्रेंड, यस फ्रेंड, यस फ्रेंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेकेंड, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि फ्रेंड ये फॉल्स कर रहा है, मतलब कि बॉडी जो है फॉल कर रहा है, ठीक है ना। इन द फॉल्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बॉडी जो है मतलब कि फॉल कर रहा है, मतलब कि इस प्रकार से फॉल कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो u जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर, मान लीजिए कि ये बॉडी जो है वो फॉल कर रहा है। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो फ्रेंड ये ऐसे ये आ रहा है, ठीक है, और t = 5th सेकेंड पे इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। और जी का जो वैल्यू होगा, और जी तो जो होगा वो तो नीचे ही लगेगा, और इसका वैल्यू जो दिया है वो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो यू जो है ना फ्रेंड, ये फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब होता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे इस प्रकार वेलोसिटी के साथ नहीं फेंके लोग, हम लोग जस्ट ऊपर से इस प्रकार से छोड़ दिए लोग, ऐसे इस प्रकार से छोड़ दिए लोग, तो क्या बोलेंगे? इसे फॉल बोलेंगे। मतलब कि फ्री फॉल बोलते हैं ना, कि फ्री फॉल मोशन, वो फॉल कर रहा है। जैसे होता है ना कि गुब्बारा को हवा में छोड़ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो फॉल करके नीचे गिरता है, इस प्रकार से, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकेंड। तो फ्रेंड मैं एक बताया था कि एसन सेकेंड पे मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल कोई करता है पार्टिकल, तो उसका फार्मूला क्या होता है? u + a/2 × 2n - 1, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एसन यानी कि S5 सेकेंड पे, तो u का वैल्यू तो फ्रेंड 0 हो जाएगा। ओके सर,
और प्लस जी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, जी का वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ए जो होता है जी होता है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, और यहाँ पे 2n माइनस 1 तो एस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस 10/2, क्योंकि जी का वैल्यू जो है 10 दिया है और 2 × 5 माइनस 1 दिया है, ठीक है फ्रेंड। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, -5 × क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे -5 × 9 हो जाएगा, यानी कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा -45 मीटर। अब फ्रेंड आप लोग बोलिए कि सर डिस्टेंस तो सर निगेटिव नहीं होता है सर, लेकिन यहाँ पर निगेटिव दे रहा है, तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल में ना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब ना, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को बनेगा, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में अक्सर पूछा करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इफ अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इफ अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब कि नीचे से ऊपर जब जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि u मीटर पर सेकेंड रफ्तार से एक बॉडी को ऊपर की तरफ में थ्रो किया जाता है, ठीक है। वर्टिकली ऊपर की तरफ में थ्रो किया जाता है, ठीक है। ओके सर, तो बोल रहा है कि लास्ट t सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि मान लेते हैं कि लास्ट जो ये t सेकेंड का जो है ये बॉडी जो है वो कुछ s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, लास्ट t सेकेंड में। तो फ्रेंड ये मान लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस अगर h है, लेट मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस h है, ठीक है, लेट, इसे हम लोग लेट लिख लेते हैं लोग, लेट, ठीक है। ओके सर, और ये फ्रेंड मान लेते हैं कि लेट, और ये भी लेट कर लेते हैं लोग, लेट s1 जो है वो t सेकेंड में ट्रेवल किया है। तो फ्रेंड पूरा डिस्टेंस h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, h डिस्टेंस का जो टाइम है वो कितना लगेगा, u/g लगेगा, ठीक है। तो बोल रहा है लास्ट t सेकेंड में कितना टाइम ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो लास्ट t सेकेंड में मतलब क्या होगा कि हम लोग ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा ये वाला हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी कि u/g माइनस t, ठीक है। इसमें कितना वेलोसिटी होगा हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। ओके सर, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा फॉर्मूला फ्रेंड, v इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके सर, तो v का वैल्यू फ्रेंड क्या होगा मालूम नहीं है, निकालना है। u का वैल्यू दिया है माइनस a का वैल्यू g, t का वैल्यू दिया है u/g माइनस t, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो यहाँ पे भी u का वैल्यू जो है फ्रेंड ये दिया है u माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड u, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करिएगा माइनस gt, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग कैंसिल हो गया, यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड हम लोग का, यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया gt आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या, v इक्वल टू u² प्लस 2s। तो v का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड gt का स्क्वायर, ठीक है। u का वैल्यू दिया है फ्रेंड्स u का स्क्वायर माइनस
2g S1 फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है ना। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, जी स्क्वायर टी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g S1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यू जो होगा फ्रेंड हम लोग इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके ओके जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस 2g S1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2g, यानी कि जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोग जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g इस प्रकार से, ठीक है। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, एक g, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 GT स्क्वायर 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g यानी कि h हो गया माइनस h हो गया, ठीक है। तो S1 का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर माइनस h, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। ओके सर, देखिए फ्रेंड सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग यू वेलोसिटी के साथ हम लोग ऊपर की तरफ में फेंके लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हम लोग का यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग का जो वेलोसिटी, यहाँ पर यू वेलोसिटी होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी होगा। तो फ्रेंड भी वेलोसिटी यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस को इस यहाँ से यहाँ तक अगर इस डिस्टेंस के लिए काम करें लोग हम लोग, तो ये भी वेलोसिटी जो होगा इसके लिए तो यू ना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखे लोग तो, और फिर इसके लिए v इक्वल टू 0 हो जाएगा एट द टॉप पॉइंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग, तो उस हिसाब से हम लोगों का ना यहाँ से हम लोग मिस्टेक किए हैं लोग फ्रेंड। और वो मिस्टेक क्या है मैं देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, एक्चुअल में फ्रेंड हम लोगों का ना ये टॉप पॉइंट पर जो होगा ना, टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पे हम लोग का जो भी जो होगा यहाँ पे GT होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसके लिए यहाँ पे U हो जाएगा, और भी जो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग भी 0 लिख देंगे, 0 का स्क्वायर, U का वैल्यू क्या आ जाएगा GT का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2g S1, ठीक है। S1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर T स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2g S1। तो S1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा g स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड 1/2, g से g कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा GT स्क्वायर। यानी कि फ्रेंड हम लोगों को S1 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो समझ में आया। देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो थोड़ा है ही, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है, यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। फ्रेंड एक बॉल u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ में फेंका जा रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि लास्ट t सेकेंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लास्ट t सेकेंड में इसका डिस्टेंस जो होगा S1 होगा, ठीक है। तो लास्ट t सेकेंड कितना होगा फ्रेंड, लास्ट t सेकेंड कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए लोग कि हम लोग का यहाँ पूरे डिस्टेंस को जाने में u/g लगता है,
टाइम एसेंट जो होता है u/g होता है। एच डिस्टेंस ये जो मान लेते हैं लोग, ये पूरा एच डिस्टेंस है, तो इसको ट्रेवल करने में u/g लगेगा। तो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या लगेगा, ये पूरा टाइम में से t टाइम को माइनस कर देंगे हम लोग, ये पूरा में से t टाइम को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से v बराबर फॉर्मूला लगाते हैं लोग, v इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी। g का वैल्यू ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर g जो होगा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि g जो होगा नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि मैं बताया हूँ। t का वेलोसिटी क्या हो गया, u/g माइनस टी। तो यहाँ से कैलकुलेशन किए लोग, u से u कैंसल और gt, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन किए लोग, u/g में g से मल्टीप्लाई किए लोग, तो यहाँ पर u हुआ, तो u माइनस u और यहाँ पे gt, ठीक है। तो v का वैल्यू जो हो गया फ्रेंड हम लोग का gt आ गया है, इक्वेशन 1 मान लिए लो, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का एक नया केस बन गया कि u का वैल्यू दिया है, v का वैल्यू दिया है, s1 दिया है, t और हम लोग को t दिया है और s1 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाए लोग, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो v² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का u² और v² बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का u² प्लस 2as। तो v का जो वैल्यू होगा फ्रेंड 0 होगा, यहाँ पे जैसे कि दिया है एट द टॉप पॉइंट पे v का जो वेलोसिटी होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। और u का वेलोसिटी जो होगा gt है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर में दिया है, तो gt का स्क्वायर माइनस g 2as, 2a की जगह पर g और s के जगह पर s1, ठीक है, जो कि हम लोग का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इधर हम लोग लिए लोग, तो g² t² माइनस 2gs1 और s1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए लोग, तो 1/2 gt²। देखिए फ्रेंड, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में आप लोग इसे आप लोग डबल प्रैक्टिस करिएगा लोग। ये क्वेश्चन जेईई मेंस नीट लेवल तक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग उस लेवल को बोल सकते हैं, उस लेवल तक का। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा है, जो कि आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मतलब कि ये भी क्वेश्चन जो है ये बेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये भी मतलब कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा लोग। तो देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, थ्रो अ बॉल विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड in upward direction from the 30 meter height above the ground level. How much time does it take to reach the ground? Yes friend, ये मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि a man is standing on the top of building, throw a ball with a speed 5 meter per second in upward direction from 30 meter height above the ground level. How much time does it takes to reach the ground? Okay friend, तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है कि एक 30 मीटर का एक क्या है बिल्डिंग है फ्रेंड, टॉप ऑफ बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का जो है वो ये इसका जो हाइट है वो 30 मीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसका बाल है, ठीक है, और हाथ में ये एक बॉल लिया है, ठीक है, और इस बॉल को फेंक रहा है ऊपर कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है, ठीक है। ओके सर, इन अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द 30 मीटर हाइट, यानी कि 30 मीटर हाइट से एबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल ये जो है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि फ्रेंड ये ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, और ये वेलोसिटी फिर इस प्रकार से ये यहाँ पे बॉल आएगा। तो ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, पूरा टाइम टेकन पूछ रहा है कि ये बॉल ऊपर से जाकर और नीचे कितने टाइम में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग यहाँ पे सोचिए कि नॉर्मल तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दिया जाए, तो फ्रेंड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड आप लोग वो टाइम ऑफ फ्लाइट तब लगाते थे जब आप लोग ग्राउंड लेवल से फेंकते थे और ग्राउंड लेवल पर ही बॉल वापस आता था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल से ऊपर फेंक रहा है, मतलब कि 30 मीटर ऊपर से फेंक रहा है। तो फ्रेंड यही क्वेश्चन को ना मतलब ये इंटरेस्टिंग बना देता है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना देता है, ठीक है फ्रेंड।
तो चलिए हम लोग अब बेहतरीन तरीक़े से समझते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम लोग जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। 1 सेकेंड, मेरा इंक गिर गया। यस, तो चलिए फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, सोचिए लोग कि हम लोगों को अगर पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट। ये मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हमारा ये हो गया, और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो गया सी, और ये हमारा पॉइंट हो गया डी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? रुकिए मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और ये हमारा पॉइंट हो गया सी, और ये हमारा पॉइंट हो गया डी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ए टू बी जाने में टाइम ऑफ एसेंट कितना लगेगा, u/g लगेगा। तो u का फ्रेंड वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और g का वैल्यू जो दिया है 10 दिया है। 5 पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1/2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब मान लीजिए कि यहाँ पे टॉप पे ये जाएगा तो ये वेलोसिटी जो होगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताऊंगा। ये मैं अभी 1 मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं फ्रेंड 3 मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं 3 मेथड से भी बता सकता हूँ फ्रेंड इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2 ही मेथड से समझिए लोग, और 1 मेथड जो है आप लोग फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन मैं हो सकता है कि मैं अभी भी बताऊंगा। वो तीसरा मेथड जो है फ्रेंड वो ट्रिक वाला है, ठीक है। अभी मैं 2 मेथड से आप लोगों को बता रहा हूँ, और तीसरा मेथड जो ट्रिक वाला जो है फ्रेंड उससे आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो आइए फ्रेंड, हमारा यहाँ से ए से बी तक जाने में हम लोग को कितना टाइम लग गया, 1/2 सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए कि फ्रेंड ये वेलोसिटी जो है ये 0 है, ठीक है। ओके सर। और हमारा यहाँ पे जो है 1 सेकेंड, ये जो है हमारा फ्रेंड यहाँ पे वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा फ्रेंड ये डी जो है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा हाइट पूछेगा कि हाइट ऑफ ए टू बी। तो ए से बी तक हमारा हाइट कितना होगा, तो लगाइए फॉर्मूला h=u²/2g। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, u का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। 5² 2 × 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 × 20, यानी कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा यानी कि 5/4 मीटर, ठीक है। ओके सर, 5/4 मीटर। ओके सर, ठीक है। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा पूरा हाइट क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ से बी से लेकर डी तक हाइट ऑफ बी टू डी कितना हो गया फ्रेंड, हमारा हाइट ऑफ बी टू डी इक्वल टू कितना हो गया, बी सी प्लस कितना हो गया फ्रेंड, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी का तो हाइट हमारा आ गया फ्रेंड यहाँ से 5/4, ठीक है। और प्लस सी डी का हाइट हमारा दिया है ऑलरेडी 30 मीटर, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 × 30 120 और 5 125/4, ठीक है। इतना मीटर हमारा हो गया टोटल हाइट। ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा टोटल हाइट भी आ गया, वेलोसिटी 0 भी आ गया, ठीक है, और ये डी भी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, टाइम ही ना निकालना है फ्रेंड्स। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। ओके सर। टाइम निकालना है, एस इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT²। ये फार्मूला हम लगाते हैं। एस का जो वैल्यू है फ्रेंड कितना आ गया हम लोग का 125/4, ठीक है। ओके सर। यू का वैल्यू 0 हो गया और -1/2 जी का वैल्यू
और टी का वैल्यू फ्रेंड हम लोग को फाइंड करना है। 125 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो गया फ्रेंड, -5t², यानी कि टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 125 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 25 तो कितना हो गया फ्रेंड, टी इक्वल टू कितना हो गया √25 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि टी इक्वल टू कितना हो गया 5/2, यानी कि टी इक्वल टू कितना हो गया 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड जो फ्रेंड आया हम लोगों का, ये कहाँ से कहाँ तक क्या आया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आया। ठीक है, लेकिन फ्रेंड यहाँ से तो यहाँ तक का टाइम आया फ्रेंड, लेकिन बात यह है कि हम लोग यहाँ से भी ना टाइम निकालना है, यहाँ भी तो ऊपर गया है ना, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है 2.5 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो ऊपर गया है ना, तो उसका टाइम क्या होगा, तो उसका टाइम ऑलरेडी हमारा 1/2 सेकेंड दिया है, यानी कि 1/2 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 0.5 सेकेंड प्लस 2.5 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा फ्रेंड 3 सेकेंड होगा, तो इसका जो पूरा आंसर जो होगा वो 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये फ्रेंड हम लोगों का फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग इसे सेकेंड मेथड के तरफ में चलते हैं लोग। ठीक है ना, सेकेंड मेथड, सेकेंड। हालांकि फ्रेंड ये वाला जो है बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक 30 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है, और हमारा वहाँ से एक ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो वो ऑब्जेक्ट जाता है और वो नीचे की तरफ में आता है। ठीक है, नीचे की तरफ में आता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा यू जो है वो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो फेंका जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ में फेंका जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ पर भी जो होगा 0 हो जाएगा एट द टॉप पॉइंट। ओके सर, और हमारा एक्सेलरेशन तो नीचे लग ही रहा होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मली सी हम लोगों को फार्मूला लगाना है। एस इक्वल टू, देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। एस का वैल्यू फ्रेंड कितना दिया है हमारा 30 मीटर दिया है। ओके, यू का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड 5। 30 मीटर जो है फ्रेंड वो क्या दिया है, निगेटिव डायरेक्शन में दिया है, क्योंकि एस जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके सर। 5 जो है वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में टाइम निकालना है। ओके, 1 निगेटिव होगा क्योंकि जी जो होता है निगेटिव होता है। जी का सॉरी जी टी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, -30 इक्वल टू 5t। ठीक है, 1 सेकेंड फ्रेंड, -30 नहीं होगा क्योंकि ये जो है वे ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये पहले देखिए बाद में ये नीचे आ रहा है, लेकिन पहले जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो उस हिसाब से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 10t², 30 डिवाइडेड में कितना हो गया 5t माइनस 5t²। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं क्या? ओके सर, आप शायद आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इधर ट्रांसफ़र करेंगे लोग तो 5t² माइनस 5t प्लस 30, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से t निकलेगा ना जो फ्रेंड, वही आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बताए हैं लोग कि x इक्वल टू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से हो तो ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बताए हम लोग -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस
4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है ना, इस प्रकार से बताए हैं लोग। तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 हो जाएगा, -4। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू जो होगा 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर। अब देखिए डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये फ्रेंड ये आप लोग समझते हैं लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और 25। 1 सेकेंड फ्रेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे इधर तो 0 हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 600 प्लस -4ac। 1 सेकेंड, फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ac 5 2ab, यानी कि -5 है यहाँ पे, ओके, -5 है ना फ्रेंड, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + -625 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि t का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + -25 और 10, क्योंकि फ्रेंड 625 का स्क्वायर रूट जो होता है 25 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 t का वैल्यू आएगा, एक t का वैल्यू आएगा फ्रेंड 3 सेकेंड, और एक t का वैल्यू आएगा फ्रेंड -2 सेकेंड। तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं ना कि जो t का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि t का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। ओके फ्रेंड्स, हो गया राइट डाउन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए लोग फ्रेंड। हालांकि न्यूमेरिकल हम ज़्यादा एक ही लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, हमारे पास ही नहीं आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो फ्रेंड हम क्या एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश किए हैं लोग, और जितना हो पाया है उतना हम किए हैं कोशिश। और फ्रेंड अगले लेक्चर में हम लोग कभी और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और फ्रेंड अगले लेक्चर से हम लोग फ्रेंड जो लीनियर मोशन का जो थर्ड केस था, जो कि ये तो फ्रेंड सेकंड ही केस ये सब चल रहा था, जो थर्ड केस था फ्रेंड, जो कि मैं बताया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वो वाला फ्रेंड केस हम लोग कल से शुरुआत करेंगे फ्रेंड। और वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और उसमें केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। तो उस टॉपिक को हम कल कंप्लीट करेंगे, और कल उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे लोग, और उसके बाद में हम लोग लीनियर मोशन खत्म कर देंगे लोग, यानी कि 1D मोशन फिनिश कर देंगे लोग। और उसके बाद में फ्रेंड हम लोगों का स्टार्ट होगा 2D मोशन। यस फ्रेंड, 2D मोशन में ही हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके।